मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया है कि कहावत अपना अपना ही होता है कितनी सटीक है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने अमेरिका को एक ऐसा झटका दिया है जिसे इतिहास में शायद ही भुलाया जा सके। ये घटना अमेरिका के लिए इतनी अप्रत्याशित और दुखद है कि वह इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा। संभव है कि अमेरिका इन देशों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है, खाड़ी देशों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे मुस्लिम देश होने के नाते अपने भाइयों का साथ देंगे। दरअसल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने अमेरिकी युद्धक विमानों को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र या क्षेत्र का उपयोग करने से स्पष्ट मना कर दिया है। ये खबर जैसे ही सामने आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने उन्हें कड़े शब्दों में जवाब दिया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि खाड़ी देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जैसा कि वे पहले करते आए थे। अमेरिका लंबे समय से इन देशों को अपने प्रभाव में रखता आया है, लेकिन इस बार खाड़ी देशों ने एकजुट होकर यह साफ कर दिया कि वे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। युद्ध के संदर्भ में यह फैसला अमेरिका के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ईरान पर सीधा हमला करने के लिए अमेरिका को खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र और ठिकानों की जरूरत पड़ती है। दूरी अधिक होने के कारण अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईंधन भरने और बचाव अभियानों के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों का ये सख्त रुख ट्रंप प्रशासन के लिए अप्रत्याशित है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप प्रशासन यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना चाहता था। लेकिन अब जब खाड़ी देशों ने साथ देने से इनकार कर दिया है, तो ईरान का रुख और सख्त हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हूती विद्रोहियों पर हमलों के लिए खाड़ी देश पहले अधिक उदार थे, लेकिन ईरान के खिलाफ कार्रवाई में वे अब पीछे हट गए हैं। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन सकते में है। सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक ट्रंप को अब मजबूरन खाड़ी देशों का दौरा करना पड़ेगा। इस दौरे में वे इन देशों को रक्षा और अन्य सुविधाओं का लालच दे सकते हैं, ताकि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हालांकि जिस तरह हूतियों ने अमेरिका पर हमले किए हैं और ईरान अपनी मजबूत स्थिति से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे लगता है कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की रणनीति को माना जा रहा है। ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कुवैत के अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में रईसी ने ईद की बधाई दी और उम्मीद जताई कि रमजान और ईद का पवित्र महीना इस्लामी देशों के बीच एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, कुरान की शिक्षाओं के आधार पर हम सभी इस्लामी देशों को अपना भाई मानते हैं और पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ही खाड़ी देशों में यह एकजुटता देखने को मिली। हालांकि सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव जग जाहिर है। सऊदी अरब ईरान और हूतियों को अपना दुश्मन मानता है, जबकि ईरान ऐसा व्यवहार नहीं करता। पहले सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने हूतियों के खिलाफ अमेरिका को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए वे पीछे हट गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ट्रंप के खाड़ी देशों के दौरे में क्या होता है। क्या वे इन देशों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होंगे या खाड़ी देश ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।